नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, भारत जब उसका रिएक्शन देगा तो चुटकी भर में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। इधर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की तिकड़ी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसे आतंक का पर्याय कहे जाने वाले पाकिस्तान की रूह कांप गई है। अब देखो क्या होता है तेरा पाकिस्तान। इंडिया जंक्शन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आतंक पर करारा जवाब। पहलगाम में नाम पूछकर हिंदू धर्म के पर्यटकों पर गोली बरसाने वाले पाकिस्तान को शायद ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान की तूती पूरे विश्व में आतंकवाद के नाम कर जमकर बोलेगी। लेकिन पहले तो गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री श्रीनगर में होती है। उसके बाद सऊदी अरब से 2 दिवसीय दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि जिस हिंदुस्तान पर पाकिस्तान ने हाथ डाला है उसके कंधे से वो हाथ ही उखड़ने वाला है। 1 घंटे की पीएम आवास पर CCS की बैठक हुई, तमाम बड़े बड़े फैसले लिए गए और उसके बाद रात होते होते दिख गया पाकिस्तान को भारत का वो रूप जिसको देखकर पाकिस्तान की रूह कांप गई है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया गया। पाकिस्तान के नागरिक भारत अब नहीं आ पाएंगे। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भारत सरकार ने देकर पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत अब तुम पर क्या करने वाला है, अब पाकिस्तान तेरा क्या हाल होने वाला है। लेकिन भारत की ये साइलेंट स्ट्रेटजी क्या है, अब ज़रा इसका दूसरा रूप यानी भारत का जवाब भी जान लीजिए। भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान का दूतावास भारत के अंदर बंद कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य सलाहकार भारत में वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। इसी बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, अब ज़रा उसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर जानने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार अब पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। इधर भारत ने एक्शन पर एक्शन लिया तो उधर पाकिस्तान में रिएक्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान की पैंट ढीली पड़ गई है। पाकिस्तान अब क्यों थर्रा रहा है, ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार के वो फैसले बता रहे हैं जिससे भारत का अगला कदम देखकर पाकिस्तान अब और भी ज़्यादा हिलने वाला है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल किस कदर हावी हो गया है, पाकिस्तान की इस बात से जान लीजिए। पाकिस्तान की सेना और सरकार का फैसला ये बयां कर देगा कि पाकिस्तान कितना डर गया है। पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रिजर्व फोर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की ओर से उसे कितनी जवाबी कार्रवाई का सामना अब पड़ने वाला है। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं है, अवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और अवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तो दे दिया, लेकिन उसके बाद होने वाले अंजाम से शायद पाकिस्तान वाकिफ नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने भारत की जनता को ये भरोसा दिला दिया है कि पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी और वो भी बहुत जल्द जनता के सामने होगा। अब पाकिस्तान की सज़ा का प्रारूप क्या होगा ये तो मोदी सरकार बेहतर जानती है, या उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से
पाकिस्तान अब जानने वाला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।